आहा आहा आये सुहाना सफर है। आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर। आहा आहा आये सुहाना सफर है। नमस्कार दोस्तों, ये है शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ है श्री इंद्रमोहन रोदगी जी, जिन्होंने थिएटर के लिए बहुत कुछ किया है और एक अपना कॉलेज भी है जो उनका है। तो आज उनसे बात करते हैं। इंद्रमोहन रोदगी जी, नमस्कार। इंद्रमोहन, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन के साथ साथ ये थिएटर में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? इसमें ज्ञानदेव अग्नोत्री को जो आप जानते होंगे, ज्ञानदेव अग्नोत्री जी मेरे गुरु थे। मैं जब डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ता था तब ज्ञानदेव जी मुझे प्ले वगैरह में इन्वॉल्व करते थे, स्कूल के जो प्ले होते थे। तो तभी से मेरा उसका शौक़ था। और पुलेंद्रे माँ साहब थे, वो म्यूज़िक के टीचर थे, तो उनसे हम म्यूज़िक सीखते थे। तो म्यूज़िक तो हम लोग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, मगर थिएटर एक नहीं होता था। मगर फिर भी जो एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें अग्नोत्री जी जो है ज्ञानदेव जी, वो उसको कोई ना कोई एक नेपाक एक शाम ऐसे उन्होंने कई वो प्ले उठाए थे जिसमें उन्होंने मुझे रोल दिया था। उस रोलों को करने के बाद मेरा बहुत सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और तब से इंटरेस्ट बना रहा। तो क्या आपने पहले थिएटर किया है आपने? हाँ, मैंने किए हैं। किस सन की बात है ये? मैं बात कर रहा हूँ 67-66 के करीब की। और वो स्कूल लेवल में किया, स्कूल लेवल में, हाँ, यानी 63-6 या कॉलेज लेवल में किया, स्कूल लेवल में किया। और फिर उसके बाद एक जो है रोटरी वगैरह में करना शुरू किया, तो 2-3 रोटरी में किए। तो वो इस तरीके से उसके साथ लगाव है। और कोई करने का इतना शौक़ नहीं, बल्कि ये शौक़ है कि वो थिएटर जो है अवश्य होना चाहिए। और म्यूज़िक का भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी शहर में होनी चाहिए। तो आप ज्ञानदेव अग्नोत्री साथ कब जुड़े थे? ज्ञानदेव अग्नोत्री के साथ हम तो 60 से लेकर 60, 61, 62 सबके साथ आपने पढ़ा है? हाँ, उन्होंने हमें पढ़ाया, वो टीचर रहे। अच्छा, टीचर रहे। हाँ, वो हमारे टीचर रहे। तो उनके प्ले भी आपने किए हैं? हाँ, उनका वो नेफा की एक शाम हमने बताया कि वो उन्होंने किया था, तो उसमें हमने आपने रोल किया था। आपको थिएटर में आपने बहुत लोगों का सहयोग किया, बहुत जगह अब भी कर रहे हैं। तो आपको ये शौक़ लगा बचपन से ही आपने? हाँ, बचपन से लगा। और बचपन से लगा, ये चलता रहा म्यूज़िक के साथ में। मगर जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की, यानी पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने इसको टोटली स्टॉप कर दिया। इसलिए कि मैं समझता था कि अगर उसके साथ साथ मैं करूँगा तो शायद स्टूडेंट्स पे उतना प्रभाव नहीं डाल पाऊँगा जितना कि मुझे पढ़ाते हुए डाल सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ पढ़ाना उस समय अपना, थिएटर अपने बंद कर दिया। फिर म्यूज़िक और थिएटर दोनों बंद कर दिया। तो वो इतना लंबा समय 33 साल तक मैंने पढ़ाया, तो उस बीच में इतना गैप आ गया कि फिर जो है वो स्वामी प्यारा, हाँ, स्वामी प्यारा जिसको कहते थे, हैं जी, ये वर्मा को, वर्मा राजेंद्र वर्मा, हाँ, राजेंद्र वर्मा हुए, विजयवंत सिंह हुए, और सर्वेश हुआ करता था। और वो एक बॉम्बे भी चला गया था। उसने विद्यासागर की बात नहीं कर रहे? ये नहीं, वो सर्वेश नाम तो नहीं था उसका, मगर कुछ मिलता जुलता नाम था। उसने एक किया था, उसने फिल्म में भी काम किया था। और तो ये लोग उस समय थे हमारे साथ में और हम लोग प्ले करते थे। तो पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में कितना बदलाव आ गया है? अभी बहुत फ़र्क आया। उस समय जो होता था, बस हम लोग थोड़ा सा वो लेकर, प्रॉप्स लेकर और थोड़ी सी वो कर और हाथ से पहले बनाए जाते थे, बैक स्टेज वाले सपोर्ट सब बनाया जाता था, उस बेसिस पे करते थे। और ज़्यादातर जो है वो ऐसी स्टोरीज़ लेते थे जो कि ऑलरेडी वेल नोन थी। मतलब ये नहीं थी कि इसके बाद जो है बहुत लोगों ने बहुत से अच्छे प्ले लिखे, और प्ले लिखने के बाद ये प्ले का बिल्कुल रूप बदल गया। यानी स्टेज का जो वो एक सजाने का ढंग था वो बिल्कुल बदल गया। और वो बदल जाने से क्या कहते हैं, उसमें बहुत सी जान आ गई।
और कलाकार भी पहले फीमेल कलाकारों की बहुत कमी हाँ, कमी रहती थी। बहुत ही कमी थी, किसी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय दाजी थी जो मिस इंडिया भी रही, हाँ, हाँ। उसने भी ज्ञानदेव जी के साथ में, हम लोग के साथ में किसी उसमें काम किया। और तो ये एक पुरानी स्टोरी है और उसमें हम लोग नहीं तो, और ये जैसे कि पहले आप लोग थिएटर करते थे तो उस समय का माहौल कैसा रहता था? माहौल खूब अच्छा रहता था, माहौल भी अच्छा रहता था, मगर वो बात आउटपुट नहीं मिलता था जो आजकल के आउटपुट मिलते हैं। क्योंकि अब मेल का करेक्टर मेल कर रहा है, फीमेल का करेक्टर फीमेल कर रहा है। फीमेल बहुत अच्छी स्टेज पे आने लगी हैं। पहले कोई भी फीमेल अच्छी होती थी उसको स्टेज पे बार बार लाना, मतलब वो एक्टिंग जो अच्छा कर ले, बहुत मुश्किल काम था। मगर आज की तारीख में ऐसा नहीं है, लोग अपने को उस लाइन में लाना चाहते हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनका ज़्यादा वो है। थिएटर में आपका सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि इस समय इतने महंगे हॉल हो गए, इसमें आपका बहुत सहयोग, आपका हमेशा हमारे कानपुर थिएटर वालों को आपने बहुत सहयोग किया। तो आपको ये थिएटर वाले आपको थिएटर का मसीहा कहते हैं, ये क्या सच है? नहीं, वो ऐसा है कि जब मेरा इससे लगाव है म्यूज़िक से, आप यहाँ देख रहे हैं म्यूज़िक के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, मैं खुद भी कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, तो मेरा इतना ज़्यादा उससे लगाव है कि मैं जो भी पैसे मेरे पास हैं, जितनी भी वो सामर्थ्य है, मैं सोचता हूँ इसमें लगाएं। और हर लोग अपने अपने फील्ड में उसको लगाते हैं, तो मेरा जो शौक़ है मैं उसको इस फील्ड में लगाना। मैंने अभी आपकी पहली मीटिंग में ये कहा भी है, ये इत्तेफाक था कि कोरोना का ये दौर आ गया, नहीं कि हॉल हम आप लोग डिसाइड कर लोगे कि ये 5 यूनिट्स जो हैं ये बाकायदा अच्छा प्ले करती हैं और ये और वो अपना शेड्यूल तय कर लें कि 1 महीने बाद ये करेगा, 1 महीने बाद ये, कि साल में 6 प्ले एक तरीके से हो जाए, तो वो 6 का हॉल की खर्चा, हॉल जो बुक करने का वो मैं, तो ये मेरा एक अपना वो तो है। आपने पहले भी कहा था कानपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो आप ऐसी आप बहुत लोग कमी है। वो तो शुरू हो चुका होता, मगर क्या कहते हैं कोरोना के कारण ऐसा नहीं हो पाया, ना कोई प्ले हो पा रहा है, ना रिहर्सल हो पा रहा है, ना हॉल में कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं हुआ। मगर मेरी पूरी उम्मीद है, आशा है कि माहौल जब ठीक होगा तो हम लोग इस लाइन में फिर से आगे बढ़ेंगे और कानपुर को फिर से स्वरूप देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने किन किन के साथ ज़्यादा जो आपके दोस्त यार रहे साथ ही जो थिएटर में, कुछ उनकी बात बताएंगे आप जो आपके साथ रहे, निर्देशक जिन्होंने आपके साथ किया? नहीं, मैंने बताया ना, मेन तो ज्ञानदेव अग्नोत्री जी थे, जो फिर बाद में बॉम्बे चले गए। वो डीएवी इंटर कॉलेज में टीचर थे और पुरंदरे माँ साहब म्यूज़िक के थे, मैं म्यूज़िक लिया था तो पुरंदरे माँ साहब से म्यूज़िक सीखता था। और ज्ञानदेव अग्नोत्री हर प्ले में जो भी साल का एनुअल फंक्शन होता था उसमें मुझको जरूर लेते थे, तो उनसे ही हम कह सकते हैं कि हमने सीखा। और उस समय काम करने वालों में हमने बताया विजयवंत सिंह थे, भूप था, भूप खन्ना जी थे, भूप खन्ना थे, तो ये लोग हमारे साथ करते थे। और राधेश्याम दीक्षित जी भी किए? राधेश्याम दीक्षित जी हमारे कॉलेज में नहीं थे, तो वो एसडी कॉलेज में शायद हमारे ख्याल थे, तो वहाँ का अलग था और यहाँ का अलग था। तो दर्पण में जो सत्यमूर्ति जी, तो उनसे आपसे मुलाकात हुई थी उस समय? सत्यमूर्ति जी के समय में हमने खुद प्ले करवाना शुरू कर दिया था, तो उनसे थोड़ा सा, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बहुत उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मगर था क्या कि उन्होंने दर्पण बनाया था, हमने कानपुर कल्चरल एसोसिएशन बनाया था। जब वो दर्पण में बहुत ज़्यादा, दर्पण को बहुत महत्व दिया जाता था, तो कानपुर कल्चरल एसोसिएशन में प्ले हम लोगों ने यहाँ पर भी किया और साथ साथ क्या कहते हैं बाहर के बहुत से प्ले कराया। तो वो प्ले जो बाहर के कराते थे वो सब हमने अपने कानपुर कल्चरल एसोसिएशन में कराया उसी द्वारा। हाँ, और उसमें आपको ये बताएं कि जो एक ख़ास बात थी कि दर्पण और कानपुर कल्चरल एसोसिएशन 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होते हैं। दर्पण खुद अपना प्ले प्रोड्यूस करता था, बनाता। हमें क्या होता था कि कभी लखनऊ से बुला रहे हैं, कभी दिल्ली से बुला रहे हैं, कभी भोपाल से बुला रहे हैं, तो इन जगहों से प्ले बुलाकर हम कराते थे।
तो कानपुर कल्चरल, इस एक्टिविटीज़ को हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ कानपुर में इतनी ज़्यादा थी कानपुर कल्चरल एसोसिएशन की कि मुझको स्वरूप नगर में घंटा घर के बगल में कानपुर कल्चरल एसोसिएशन को लाइब्रेरी, कल्चरल लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनेट की गई थी नगर निगम में। वो अब है सिद्धू कि साहब ने, अब है कि नहीं, वो अब हमने दे दी, इसलिए फिर से वापस कर दी, इसलिए कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही थी वहाँ पर। तो वो हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि जिन्होंने हमें दिया, यानी सिद्धू साहब IAS ऑफिसर होते थे जी, वो इतना ज़्यादा प्रभावित थे हमारे प्लेस को देख कर ये कर कि हमने कहा कि साहब हम स्क्रिप्ट वगैरह जो है, प्ले की स्क्रिप्ट यहाँ नहीं अवेलेबल होती है, हम उसको वहाँ पर रखेंगे, कल्चरल और बहुत सी बातों को रखेंगे बच्चों के लिए, तो स्टोरी बुक। तो उन्होंने उसको मुझे जगह दी और मैंने एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें कि सब जगह से स्क्रिप्ट्स मंगाई थी और उसको काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, यूज़ करके कई प्ले किए गए, उसमें से बिच्छू वगैरह भी उसी से मौलिया का था। तो वो भी एक समय था और उसको अब लाइब्रेरी को हमने 2 साल पहले जब फील किया कि एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं हो रही हैं तो आपने उसको, तो हमने नगर निगम को वापस किया। ये किस सन में आपने उसको इस्टेब्लिश किया था वहाँ पे? 1975। अभी 2 साल पहले छोड़ दिया। अभी 2 साल। तो लाइब्रेरी की जो सब किताबें सब क्या डोनेट कर दी? सब डोनेट का। वो लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्या था कि लाइब्रेरी यूज़ करना अब चल फैशन नहीं है, लाइब्रेरी अब लोग यूज़ नहीं करते, इंटरनेट पे आ गया। हाँ। तो इंटरनेट के बेसिस पे वो सब पढ़ाई कर लेते हैं। तो वो बुक्स तो हमारी यूज़ ही नहीं होती थी। और ये कल्चरल वाली जो वो थी, बुक्स की स्टोरीज बहुत पुरानी हो चुकी थी, जो हमारे पास इकट्ठा थी स्क्रिप्ट वगैरह, वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो वो लोग करते करते वो प्ले जो है एक तरीके से थक गए थे और स्ट्रिक्ट था, तो उसको फिर हमने सब दे दी, बुक खन्ना को दे दी थी और उनको दे दी जो कर रहे हैं। चलिए, आप इतने साल और थिएटर की कुछ और भी बातें जो आपको याद हो पुराने टाइम की, कुछ आम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? आपकी से जैसे कि थिएटर पहले सिंसियर नहीं, अब पहले जितने सिंसियर हुआ करते थे इस टाइम सिंसियर नहीं है जो आजकल के लड़के हैं, उसके लिए भी कुछ आप कहें? हाँ, ये बात तो है कि उस समय ज़रा अपॉर्चुनिटी कम मिल पाती थी, क्योंकि जो कलाकार थे उनको इतनी सुविधा नहीं थी कि वो किसी तरह से अपने से कोई प्ले प्रोड्यूस कर सकें और करा सकें। तो उसमें क्या, हाँ, वो एक आपको और बताया, एम्बेसडर भी एक संस्था हुआ। हाँ, पहले एक थी। हाँ, तो एम्बेसडर पहले ऐसा बहुत नहीं होता था कि एक कलाकार दूसरे के उसमें नहीं काम करता था। उस समय एक JB राव था, सत्येंद्र थे, गांधी थे, तो ये लोग बहुत अच्छा करते थे और ये इन संस्थाओं में भी करते थे, माँ साहब के साथ भी, दर्पण में भी करते थे। और ज्ञानदेव जी तो बॉम्बे जा चुके थे, इसलिए उनका कोई वो रहा नहीं था। और मालवीय था, आर नगर में है अभी भी। अच्छा। मालवीय ने भी प्ले किया है। तो ये काफ़ी लोग कानपुर में प्ले करते रहे और जितेंद्र मेहता ने एक तरीके से काफ़ी हेल्प की है। उन्होंने स्टोरी राइटर थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, तो वो उनकी भी काफ़ी हेल्प रही है। और इस तरह से पुरानी जो एक वो थी, असल बात क्या था कि यूथ फेस्टिवल होते थे पहले। हाँ, यूथ फेस्टिवल होते थे, तो यूथ फेस्टिवल में हम लोग की टीम जाती थी और उसमें जाने के उससे सुदेश बंधु था, सुदेश बंधु वो लखनऊ चला गया था, उसने बहुत अच्छे प्ले किए। तो ये लोग जो थे कानपुर में एक तरीके से बहुत वेल नोन थे और इन्होंने बहुत अच्छे प्ले किए और इससे कानपुर रंगमंच को काफ़ी सपोर्ट मिलता रहा। बीच में रंगमंच फिर डाउन हुआ और डाउन होने के माँ साहब की डेथ के बाद रंगमंच में काफ़ी फ़र्क आया और फिर से जो रंगमंच उठा, फिर रतन वगैरह जब ये लोग आए, राधे श्याम जी ने कुछ वो किए, अच्छे प्ले करे, रतन ने प्ले किए, तो ये लोग आकर फिर जो है ये एक देखने को मिला कि कलाकार जो बाद में पैदा हुए, बहुत मजे हुए कलाकार पैदा हुए, मतलब उनकी एक्टिंग की जितनी तारीफ़ करें उतना कम है अब जो है।
तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा जुड़ गया कि हमने जो उस समय की एक्टिंग को देखा और फिर इस समय की देखा, तो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मीडिया में उनको इतना देखने को मिलता है, इतने सब कुछ मिलता है, तो उनमें भी वो चीज़ें आ गई जो कि मीडिया में देखने को हमें आर्टिस्टों के, फिल्म आर्टिस्टों के थ्रू मिलती है, वो चीज़ उन्हें देखने को मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात। मगर आप साथ साथ आपने संगीत भी काफ़ी साल सीखा कि शौकिया सीखा है कि आपने विद नियम से क्या ये संगीत म्यूजिक? हाँ, नहीं, मैंने बाकायदा किया हुआ। 4th ईयर तक मैंने किया कॉलेज ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स में, और हमारे समय कृष्णा कल्ले हमारे कॉलेज ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स में थी, जो कि प्लेबैक सिंगर हुई। तो मेरे सतीश माँ साहब, बिंदेश्वरी माँ साहब, हरीश माँ साहब, ये सब गुरु के फॉर्म में हैं। जोशी माँ साहब, जिनके हम छोटे थे तो हमें क्या कि मैंडोलिन भी हमने सीखा, बैंजो भी हमने सीखा। तो उस समय क्या होता था कि जैसे एमजी कॉलेज में, अगर एमजी स्कूल में ऑर्केस्ट्रा बजना है तो उसमें उससे हमारे से एक एक पीस लगवाते थे। अच्छा। कि मैंडोलिन का पीस, मैंडोलिन पहले लड़कियां नहीं बजाती थी। अच्छा। लड़कियां ज़्यादातर सितारी बजाती थी, और बस जलतरन पे तो थोड़ा सा बजता था, मतलब बेस बजा लेते थे। तो उस समय हमसे भी कोई पीस जो है वो बिंदेश्वरी माँ साहब बजवाते थे। तो आपके गुरु कौन थे संगीत में? संगीत में गुरु हरीश माँ साहब, हरीश तिवारी और बिंदेश्वरी माँ साहब, ये दो हमारे मेन हैं। अब भी आप इसको चला रहे हैं संगीत को? आप नहीं, अब जब मैंने रिटायरमेंट ले लिया कॉलेज से, हाँ, तो मैंने पहले लिया थोड़ा रिटायरमेंट, 2-3 साल पहले, 3 साल तक। तो उसके बाद मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने छोड़ी थी और जिससे मेरा इतना लगाव था, उसको मैं फिर से शुरू करना चाहिए। और उसके बाद मैंने शुरू किया, सब इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। अब धीरे धीरे काफ़ी हाथ साफ हो गया इंस्ट्रूमेंट्स पे, तो बजाता हूँ, मतलब मैंडोलिन भी बजाता हूँ, बैंजो भी बजाता हूँ, पियानो भी बजाता हूँ। तो यानी सभी, गिटार भी बजा लेते हैं। तो वो पहले हमारा काम था कि जब स्कूल जाते थे कॉलेज ऑफ म्यूजिक फाइन आर्ट्स, तो अपने डिपार्टमेंट में बैठते कम थे, दूसरों में जाकर दखल ज़्यादा देते थे। तो दखल ज़्यादा देने में कुछ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, सितार भी बजाने लग जाते थे, कभी जहाँ जो मिल गया वो बजाने लगते। तो उससे कई इंस्ट्रूमेंट्स मिले बजाने को, और उसका शौक़ दिमाग में रहा, और उसको मैंने पूरा अब करना शुरू किया। चलिए, मैं सुनूंगा आपका थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ दर्शकों को भी थोड़ा म्यूज़िक, और उससे पहले मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको दे दूँ, उसके बाद मैं म्यूज़िक का थोड़ा सुन के आपको करता हूँ। गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी